हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्काई ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिएंट रिस्पांस कैरेक्टरिस्टिक्स या स्पेसिफिकेशंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, तो जानने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी डाउट पे कमेंट करके पूछिएगा और वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि टाइम रिस्पांस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो पहली है डिले टाइम, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। दूसरी है राइज टाइम, दैट इज़ TR। तीसरी है पीक टाइम, जिसको हम TP से डिनोट करते हैं। चौथा है मैक्सिमम ओवरशूट, जिसको हम MP से डिनोट करते हैं। पांचवा है सेटलिंग टाइम, TS। और लास्ट है स्टेडी स्टेट एरर, जिसको हम ESS से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इनको हम एक एक करके देखते हैं ये क्या होता है। पहला है डिले टाइम। तो डिले टाइम इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पांस टू रीच 50% ऑफ द फाइनल वैल्यू इन फर्स्ट टाइम। मतलब ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें जो रिस्पांस होता है वो 50% पहुंचता है किसका, फाइनल वैल्यू का फर्स्ट टाइम में। ठीक है, मतलब जो ये डायग्राम बना है इसमें अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ये डिकेइंग ऑसिलेशन है, तो ये फर्स्ट टाइम है। यहाँ पर पहला है ये रिस्पांस। इस रिस्पांस का जो 50% होता है, यहाँ तक जो टाइम पहुँचने में लगता है उसको हम कहते हैं डिले टाइम। ठीक है, तो इस डायग्राम में यहाँ पर जो है ये, क्योंकि ये है हमारा जो यूनिट स्टेप फंक्शन अप्लाई किया हमने, और इसका जो 50% है ये हमारा कहलाएगा टाइम। ठीक है, डिले टाइम। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट क्या है, राइज टाइम। इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पांस टू राइज फ्रॉम 10% टू 90% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। ठीक है, मतलब ये ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पर जो रिस्पांस होता है वो 10% से 90% तक पहुंच जाता है फाइनल वैल्यू क्या। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि जो सेटलिंग जो राइज टाइम है वो क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, इसमें क्या है, जो आपका रिस्पांस है वो 10 से लेके 90% तक ये पहुंच जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज पीक टाइम। तो पीक टाइम इज़ द टाइम, अच्छा राइज टाइम का जो फार्मूला है वो है दिस वन, पाई माइनस tan इनवर्स √1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइड बाई जीटा अपॉन ओमेगा n इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर, या फिर इसको ओमेगा d भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पीक टाइम। द पीक टाइम इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच द फर्स्ट पीक ऑफ द टाइम रिस्पॉन्स। मतलब जो पहली पीक आती है वहाँ तक पहुँचने में जो समय लगता है उसको हम बोलते हैं पीक टाइम, और इसका फार्मूला होता है पाई डिवाइड बाई ओमेगा n √1 माइनस जीटा स्क्वायर। यहाँ पर अगर फर्स्ट पीक है तो ये फार्मूला बनता है पाई डिवाइड बाई, अगर सेकंड पीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पीक पे ये 2 पाई हो जाएगा। इस डायग्राम में ये जो पॉइंट है यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लग रहा है उसको हम बोलते हैं पीक टाइम। ठीक है, फिर आता है मैक्सिमम ओवरशूट। इट इज़ द नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस बिटवीन द पीक ऑफ द टाइम रिस्पांस एंड स्टेडी स्टेट आउटपुट। ठीक है, मतलब एक ये डिफरेंस होता है, मैक्सिमम ओवरशूट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द पीक ऑफ द टाइम रिस्पांस, जो मैक्सिमम पीक है, और जो स्टेडी स्टेट आउटपुट है उसके बीच का डिफरेंस। ठीक है, डायग्राम से समझते हैं। ये मैक्सिमम पीक है और ये यहाँ पर स्टेडी स्टेट वैल्यू आ रही है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है ये मैक्सिमम ओवरशूट कहलाता है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है e⁻ माइनस पाई जीटा डिवाइड बाई √1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100। ये हमारा परसेंटेज में आता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेटलिंग टाइम। इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच एंड स्टे द स्पेसिफाइड रेंज, दैट इज़ 2 to 5% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। मतलब ये सेटलिंग टाइम ऐसा टाइम होता है जहाँ पर जो रिस्पॉन्स होता है वो 2 से 5% ऑफ
द फाइनल वैल्यू ही रह जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 4/ζ⍵n। ठीक है, डायग्राम से समझते हैं। तो जो सेटलिंग टाइम होता है वो टाइम ऐसा टाइम होता है जहाँ पर यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये 2 से 5% ऑफ फाइनल वैल्यू रह जा रहा है। ठीक है, तो ये जो टाइम बचता है यहाँ तक, ये हमारा सेटलिंग टाइम कहलाता है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से लेके 2 से 5% तक पहुँचने में जो टाइम लग रहा है वो सेटलिंग टाइम कहलाएगा। ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज स्टेडी स्टेट एरर। Steady state error is the difference between actual output and desired output as time t tends to infinity। मतलब एक एक्चुअल आउटपुट जो आ रहा होता है, ठीक है, और एक जो हमें चाहिए होता है डिज़ायर्ड आउटपुट, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, एक्चुअल में दोनों का डिफरेंस 0 आना चाहिए, लेकिन 0 नहीं आता है, इसमें कुछ एरर आती है क्योंकि एक्चुअल आउटपुट और डिज़ायर्ड आउटपुट में डिफरेंस होता है। तो यही एरर हमारी कहलाती है स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू।